जो कुछ भी कल हुआ है एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को बदनाम करने का एक बहुत ही घटिया और बहुत ही घटिया राजनीति का प्रतीक है। शुभकर्ण की मौत के जिम्मेवार ये लोग हैं। तो बॉर्डर जो चाहे खनौरी बॉर्डर है चाहे शंभू बॉर्डर है वो बंद करा के रखा। एक नौजवान पंजाब के शुभकर्ण की यहाँ पे मौत हुई। इस सारे के जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार। जो कुछ भी कल हुआ है एक सोची समझी साजिश के तहत किसान को बदनाम करने का एक बहुत ही मैं समझता हूँ घटिया और बहुत ही घटिया राजनीति का प्रतीक है। इन्होंने किसान का नाम लेके कुछ सो कॉल्ड जो लीडर अपने आप को किसानों का लीडर कहते हैं उनको इस्तेमाल करके पंजाब की इंडस्ट्री, पंजाब के भाईचारक साझ को जो आंच पहुंचाई है, जो इतने दिनों से तो बॉर्डर जो चाहे खनौरी बॉर्डर है चाहे शंभू बॉर्डर है वो बंद करा के रखा। एक नौजवान पंजाब के शुभकर्ण की यहाँ पे मौत हुई। इस सारे के जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार। सो कॉल्ड ये जो लीडर हैं अपने आप को किसानों का नाम लेके अपनी दुकानें जो लोग चला रहे हैं, जिन्होंने किसान की नाम को इस्तेमाल करके एक किसान और व्यापारी के बीच में दरार डालने की जो कोशिश की है, और उसके साथ में पंजाब की जो मेन अपोजिशन पार्टी है जो कि अब सिर्फ एक चीयर लीडर का रोल निभा रही है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपने घुटने टेक रखे हैं। इन सारों ने मिलके पंजाब का जो नुकसान किया है, शुभकर्ण की मौत के जिम्मेवार ये लोग हैं। उससे भी बड़ा नुकसान मैं मानता हूँ कि ये जो घटनाक्रम कल जिस तरह से एक आपसी तालमेल के जरिए किसानों को नाम दे के, किसानी का नाम दे के जहाँ से उस प्रदर्शन को ख़त्म किया गया है, इसकी आंच जो है आने वाले समय तक किसानों की जब कभी भी कोई सही मांग, जेन्युइन मांग उठेगी तो उसको कोई भी अब उस नज़रिए से नहीं देखेगा जो आज से पहले देखी जाती थी। इन्होंने किसान को बदनाम किया। सरकार की कार्रवाई को ठीक समझते हैं, गलत समझते हैं? देखिए, सरकार ही इनको बिठाने वाली थी, अखौती लीडर्स को, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, सरकार ने ही उनको उठाया है। ये कोई वाई लेने के लिए नहीं, ये राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी। आज उन्होंने लगा कि ये जो किसान जिनके हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज अपना राजनीतिक महत्व खो चुके हैं। पंजाब के लोग आज जब इनके खिलाफ हो गए तो यूज़ एंड अब्यूज़ की पॉलिसी है। किसान के नाम को आज तक इस्तेमाल किया, अब किसान को उसी सरकार ने उखेड़ के वहाँ से उनके तंबुओं के ऊपर, जो कि वहाँ से आराम से हटाए जा सकते, बुलडोजर चला के एक मजबूत सरकार होने का इन्होंने। कांग्रेस एक तो इशू है, ऑपोजिशन एक तो कह रही है कि लुधियाना इलेक्शन है उसको लेकर असम वोटर्स को वो करने के लिए हो रहा है। दूसरा, चरणजीत चन्नी ने एलिगेशन लगाया है कि द सीएम मेट अमित शाह और दिस इज हैपनिंग इन कोऑर्डिनेशन विद द बीजेपी। पीपल आर टॉकिंग मैनी थिंग्स अबाउट मिस्टर चन्नी हिमसेल्फ साहब, that what was he doing, what kind of a PhD research he was doing in Canada, and what has made it or what has facilitated his comeback when there's already a ED probe pending against him for having found 10 crore rupees under his own bed, like his own nephew's bed. So there are many, I will not go into who's saying what, but the fact remains that these people have been farmers, so-called farmers, have been utilized by Aam Aadmi Party as a tool, political tool against the BJP candidates in the parliamentary elections. Now that the Punjab has seen through it, Punjab has seen how they are working in tandem, the so-called farmer leaders are working in tandem with Aam Aadmi Party or the Bhagwant Mann himself. People have turned against them, so he has seen to it that he does not see them of any use, so he has just uprooted them. पंजाब में आज के टाइम में एक और मुद्दा आ रहा है, जो भिंडरे वाला की जो आ रही थी बसों का मुद्दा उठ रहा है, हिमाचल से बसें, उन पे झंडे वगैरह का मुद्दा है, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, किसी एक मुद्दे को आपने देखिए, पंजाब के अंदर मुद्दे ही मुद्दे हैं साहब। पंजाब के अंदर एक सरकार नाम की कोई चिड़ी भी नहीं है, और इसी चलते हुए आज एक अराजकता का माहौल ऑलरेडी पंजाब के अंदर है। इसी अराजकता का सबूत यहाँ पे कट्टरवाद का सिर उठाना। आप एक पोस्टर की बात कर रहे हो, यहाँ से दो ऐसे नुमाइंदे चुन के पार्लियामेंट में भेजे गए हैं जिनके ऊपर आज पंजाब अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर हो चुका है। क्या पंजाब का यही भविष्य है? पंजाब को इस बात पे फैसला करना पड़ेगा साहब। पोस्टर आप किसी का लगा लीजिए, पोस्टर तो अगर
मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने सीट के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर लगा रखा था। अब बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा अमृतसर शहर के अंदर इसी मुख्यमंत्री के राज में तोड़ी जा रही है, इनको खबर ही नहीं है। इन्होंने शहीद भगत सिंह के फोटो लगा रखी है। क्या ये शहीद भगत सिंह के उपासक हो गए? करप्शन के नाम पे इन्होंने पंजाब के अंदर अराजकता के जो माहौल बना रखा है, वो चिंता का विषय है। आप एक पोस्टर को लेके ये सारा का सारा जो हो रहा है, ये मैं समझता हूँ फॉर लैक ऑफ ए गुड गवर्नमेंट, फॉर लैक ऑफ ए गुड लीडर। आज सबसे बड़ी पंजाब की त्रासदी है, पंजाब के पास कोई लीडर ही नहीं साहब। ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ताकत आ गई जिससे समझता हूँ पंजाब का भविष्य आज अंधकार में। कल विधानसभा है, What is the stand क्या of the अपील local करेंगे BJP जो वहाँ पे लीडर जाएंगे कल, इनको जो हुआ है कांड, इसके ऊपर? मैं समझता हूं कि अपोजिशन को सबसे पहले तो अपना पोजीशन क्लियर करनी चाहिए कि वो क्या समझते हैं कि शंभू बॉर्डर जो खुली है वो गलत है या सही है। और अगर वो समझते हैं कि वहाँ पे प्रोटेस्ट होना चाहिए, शंभू बॉर्डर बंद रहनी चाहिए, तो जब तक दल्लेवाल साहब जी को छुड़ाते नहीं लुधियाना से, तब तक ये लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी सारे कांग्रेस के एमएलए वहाँ जाके खुद धरना क्यों नहीं देते साहब? लुधियाना में धरना दे लें, पहले तो लुधियाना हॉस्पिटल में बैठ के दल्लेवाल जी को छुड़ा के लेके जाएं। ये अगर दल्लेवाल जी को इस्तेमाल किया गया है, आज उनकी जो हालात बनी हुई है, 100 दिन से ज़्यादा वो पानी के ऊपर जिंदा हैं साहब। जो अन्ना हजारे जी का नाम इस्तेमाल करके केजरीवाल जी पैदा हो गए, अब दल्लेवाल जी का नाम इस्तेमाल करके मेरे को पता लगा कुहाड़ जी एक हरियाणा से हैं, वो पैदा हो गए यहाँ पे। फ़ायदा उठा रहे हैं भगवंत मान जी। पंजाब की सारे के सारी जो कमजोरियां हैं, चाहे नशा है, चाहे करप्शन है, चाहे अराजकता है, सारे मुद्दों के ऊपर एक किसानी मुद्दा हावी हुआ है। किसान का नाम लेके अपनी कमजोरियां ढांकने का प्रयास बंद हुआ है, और आज जो कुछ ये व्यापारियों के नाम पे वाई लूटने के प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसका गोगी जी जो एमएलए थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं समझता हूँ उनके जीवन का ये एक बड़ा योगदान है कि आज इन्हें कम से कम उस इलेक्शन के बदौलत लुधियाना की इंडस्ट्री की याद तो आई। आज 3 साल के बाद इन्हें याद आई कि एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाम की चीज़ भी होती है। अब केजरीवाल साहब इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, और किसानी की जो पॉलिसी है उस पर धूल चढ़े जा रही है, उसको डिबेट करने के लिए तैयार नहीं साहब। थैंक यू।